राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अमित हूं और अभी हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं अवनीश यादव जी। पूर्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको पूरा देश जानता है और इस देवरिया की भूमि से आप बिलोंग करते हैं। इस समय हम बात करेंगे, इसीलिए चर्चा की शुरुआत करने से पहले दो चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, तो दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। देवरिया में जो हुआ है अभी तक, पर्चा दाखिला के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगता है कि वे लोग वहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कानून के दृष्टि से सही नहीं है, और उसके बाद वहाँ पे लाठीचार्ज होता है। 5 लोगों पर नामजद और 100-150 लोगों पे, अज्ञात लोगों पे मुकदमा कायम किया जाता है। इसमें अभिजीत यादव जी हैं, उन पर रासुका लगाया जाता है और धर पकड़ की कार्रवाई शुरू की जाती है प्रशासन की तरफ से। उसमें ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है जो बिल्कुल इस मामले से संबंध रखते ही नहीं है बिल्कुल। उसमें एक सिद्धार्थनगर में तैनाती है, दरोगा जी हैं, उनके बेटे हैं राहुल। कितनी बड़ी विडंबना है, वो एमबीबीएस की तैयारी एमबीबीएस कर रहे हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। 10-12 घंटे बैठा के छोड़ दिया जाता है। एक रिटायर्ड इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया जाता है। उस समय लाठीचार्ज हुआ है, उस समय उसमें गजाला लारी जी, श्याम बहादुर जी, अशोक यादव जी और भी बहुत लोग, दर्जनों लोग घायल हुए। तो अब ये थोड़ा सा चुनाव ज़्यादा हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि आज तक मेरे देखने में, अभी तक इतने साल का मैं भी हो गया, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, इतनी उम्र आपने देखी है राजनीति में, क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं हो सकते? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़े जा सकते? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव न हो, तानाशाही हो, केवल और केवल हमारा प्रत्याशी हम क्लियर करें और हमारा प्रत्याशी जीत जाए, यहाँ पे अपोजिशन के नाम पर कोई ना हो। इसलिए यह तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है। सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा, पत्रकार बंधु हैं, क्या आपने नहीं देखा? क्या जब नामांकन करने जाते हैं लोग तो उसके साथ उनके समर्थक नहीं जाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी नामांकन करने आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े राज्य मंत्री, 2-2 सांसद, 5-5 विधायक, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और तमाम विधायक उनके साथ है और तमाम समर्थक है? तब तो पुलिस ने उनको एकदम मेहमानों की तरह अगवानी करके उनको अंदर जाने दिया, उनको नामांकन कराए। और जब समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि नहीं, वर्तमान विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि नहीं, जिला पंचायत सदस्य जो सदस्य थे उन सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी का जो प्रस्तावक है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उसके ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लो, नहीं तो तुमको जेल में सड़ा देंगे। और उसी की देन है कि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और छात्र संघ का उपाध्यक्ष अभिजीत के ऊपर रासुका लगाकर जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ब्रज पीडी तिवारी जी के ऊपर आज पुलिस उनके घर छापा मारने का काम कर रही है। तमाम समाजवादी नेताओं, चाहे इस्माइल अंसारी जी हो, साबिदुद्दीन जी हो, और चाहे बताइए, अगर मैं घर में राजनीति करता हूं, मैंने सफ़ेद वस्त्र पहनकर राजनीति करने का निर्णय लिया है, अगर मेरा भाई कहीं एमबीबीएस करेगा, कहीं इंजीनियरिंग करेगा, अगर वो घर रहेगा तो आप उसको उठाकर जेल में बंद कर देंगे? कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? कौन सा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? एक इंजीनियर के छात्र को, एक एमबीबीएस को आप देश की राजनीति में आप उसको उठाकर जेल बंद कर दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र है क्या? यही उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र चपड़ा है। बहुत ही अति संवेदनशील उत्तर प्रदेश हो चुका है। अब लड़ाई इस लोकतंत्र में, घोषित आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने की है। लड़ाई अब लोकतंत्र को बचाने की है। उस समय देखा गया कि विधायक जी भी थे वहाँ पे। अगर प्रशासन के अनुसार मान लिया जाए कि बवाल किया लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो विधायक जी भी थे, उन पर मामला नहीं दर्ज किया गया। क्या लगता है क्यों? देखिए, यही तो प्रशासन की दोहरी मानसिकता है। जब आप विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे, विधायक जाएगा सदन के अंदर, आवाज उठाएगा, सदन के अंदर वो कहेगा कि कौन सा गुनाह हमने किया था कि हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है ये डर गई कि उनके ऊपर नहीं, कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा करो। मुझे बहुत हदप्रभ लग रहा है, एक जिला पंचायत सदस्य के ऊपर मुकदमा इस तरीके का। हम, आप भी वहाँ हैं, आप एक पत्रकार हैं, समाज के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। वहाँ पे किसी तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ वहाँ पे किसी तरीके के। क्या समाजवादी पार्टी के लोग विरोध नहीं करेंगे?
कि आखिर नामांकन कक्ष में मंत्री, विधायक, सांसद और यहाँ तक कि 10-10 जिला पंचायत सदस्यों की क्या स्थिति है। अगर वहाँ पर उतने लोग रहेंगे तो हम लोग भी जाएंगे, और नहीं तो उनको बाहर निकालिए। हम अपनी मांग जायज़ थी, हमारी मांगें जायज़ थी, लेकिन सरकार ने दोहरी मानसिकता, अंदर जाके जिला पंचायत सदस्यों का जो प्रस्तावक सदस्य उनका अपहरण करना चाहते थे, सांसद और विधायक, इसलिए हमारे लोगों को वहां जाने नहीं दिया। अगर हम लोग गेट पर खड़ा होकर और अपनी मांग नहीं कहे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ अनहोनी हो सकती थी, उसके पर्चे को फाड़ा जा सकता था और यहां तक कि उसका नामांकन नहीं करने दिया जा सकता। और ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र राइट्स है। संविधान में 19 में लिखा है कि हम अपने अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष कर सकते हैं। हमने संघर्ष किया, लेकिन क्या किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं, किसी की गाड़ी नहीं टूटी, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई, तो कौन सा बलवा का मुकदमा दर्ज कर दिए। 7 CL एक्ट जो धारा लगाई गई, जो रासुका लगाई गई, रासुका इतनी छोटी धारा नहीं होती है। लेकिन आप सामान्य कोई बात नहीं, कोई एक व्यक्ति आके कहे कि मेरे ऊपर किसी ने चोट पहुंची है, किसी का सर फटा हो, किसी का हाथ टूटा हो, किसी का कुछ हुआ, कुछ नहीं, रासुका लगा दिया आपने। ये लोग तो, ये तानाशाही है, ये हिटलर शाही है, और इसका माकूल जवाब जनता देगी। जनता जाग चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तानाशाही नहीं लगने देंगे। ये सरकार और यहाँ के नुमाइंदे केवल यहाँ के लोगों को डराकर धमकाकर शासन पर, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उनको नहीं मालूम है कि ये देवरिया की धरती है, ये दोरहा बाबा राघव दास, मोहन सिंह, राम नरेश कुशवाहा की धरती है। हम लोग चुप बैठने का काम कदापि नहीं करेंगे। बाबू गन्ना सिंह की धरती है, गुरुसेन सिंह की धरती है। चुप बैठने का काम कभी नहीं होगा देवरिया के सर्जन पर। अवनीश जी, आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे, और विशेष रूप से जो भाजपा है, कि सदस्यों का अपहरण तक किया जा सकता था। अभी 22 जगह पूरे उत्तर प्रदेश में परिणाम आ चुके हैं, एक तरीके से वहाँ निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें केवल इटावा जो सीट है वहाँ पे आपके समाजवादी पार्टी का एक अध्यक्ष चुना गया है, बाकी 21 जगह भाजपा। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? आज के पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की ओर। क्या ये 2022 का कोई इशारा है? क्या लगता है? एकदम भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम पंचायत चुनाव में, आपसे छुपा हुआ नहीं है, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नंबर 3 और 4 की थी। जनता ने उनको हटा दिया। जहां भी समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी रहे या निर्दलीय रहे, भारी संख्या में जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो चुका है कि अब मेरा सुपड़ा साफ है। इसलिए ये मैनेज करने के लिए इस तरीके की अपनी पुलिस के द्वारा, डीएम के द्वारा ये आतंक मचाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आपने किस तरीके से देखा कि जो बागपत के अंदर जिस प्रत्याशी ने नामांकन किया है वो प्रत्याशी कहीं और है, और किसी और महिला को भेजकर उसका नामांकन पत्र वापस ले लिए। ये लोकतंत्र है। डीएम और वहां के एसपी क्या कर रहे थे? अरे आप जनप्रतिनिधि को ही नहीं पहचान रहे हैं। कौन सा कानून, कौन सी व्यवस्था? जहां देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तमाम हाईटेक बातें करते हैं, और उस डिजिटल इंडिया के दौर में प्रत्याशी को ना पहचान कर उनका नामांकन पत्र वापस ले लीजिए। ये उत्तर प्रदेश है? क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में जी रहे हैं? बाबा साहब को सपनों का भारत, हिंदुस्तान का जो संविधान है, इसी संविधान पे हम लोग जी रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज हिंदुस्तान का संविधान और बाबा साहब के सपनों पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निष्पक्ष चुनाव करा ले भारतीय जनता पार्टी। रात को 12-1 बजे बनारस के अंदर रात को 12-1 बजे वहाँ मंत्री मॉनिटरिंग कक्ष में है, प्रत्याशी का पर्चा देख रहे हैं। और यहाँ तक कि आप सिद्धार्थनगर में देखिए, जो प्रत्याशी के प्रस्तावक है उसके घर के सामने गड्ढा खुदवा दिया गया, उसका घर गिरवा दिया गया। और प्रदेश में अन्य जगह प्रत्याशियों को हड़काया जा रहा, अपहरण कर लिया जा रहा है। ये अपहरण प्रदेश बन गया है। यहाँ विधायक नहीं सुरक्षित है, जिला पंचायत नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, इस जालिमशाही, हिटलरशाही सरकार के खिलाफ उसके पंजा को मुंह मोड़ने के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। ये रासुका लगाएं चाहे कुछ लगाएं, हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है। हम इसके खिलाफ जाएंगे और वहां पर जाकर हम अपने जुर्म और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। डर लग रहा है आपको इस समय? डरे हुए हैं इस समय? कौन सा डर? डर किस बात का? उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, भाई पूरा तंत्र उनके पास है। कोई डर और कोई वो नहीं। पुलिस हम लोग को रोज पकड़ती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस हम लोग को निकलने नहीं देती है, लेकिन डर नहीं है। हम आपके सामने बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं, तमाम राइजिंग भारतवर्ष के जो दर्शक हैं उनके सामने मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, डर नाम का हम लोग के अंदर कोई चीज़ नहीं। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो लड़ने का काम करता है। हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान,
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं। और ये देवरिया की धरती से बहुत बड़े बड़े क्रांतिक काम हुए हैं। तो डर और भय और आतंक ये सरकार कितना भी दिखाएगी, उन तमाम चीज़ों से हम लोग कोई डरने वाले नहीं है। जुर्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, इस जालमशाही और नौकरशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी। और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस जालिमशाही, नौकरशाही और अफसरशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार और आम जनमानस को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने वाली सरकार को वापस नहीं डालेंगे, तब तक हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। अवनीश, ये जिला पंचायत का जो चुनाव हो रहा है इस समय अध्यक्ष का, क्या लग रहा है देवरिया का क्या परिणाम होगा? इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे चुनाव है, कहा जा रहा है कि मतलब आमने सामने सपा और भाजपा की ही लड़ाई है। क्या लगता है आपको उसमें क्या परिणाम? हाँ, ये परिणाम जनता ने हमें दे दिया है। जनता ने बैलेट पेपर के माध्यम से परिणाम दे दिया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी डीएम और एसपी के माध्यम से चुनाव लड़ रही है और छुपा हुआ नहीं है। सारे जिला पंचायत सदस्यों को गनर के नाम पर उनसे मुखबिरी करा रही है। उनके घर पुलिस बैठा रखी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिला पंचायत सदस्य हैं उनका अपहरण करके दूसरे प्रदेशों में भेज दिया गया है। इनके परिवार वालों का मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुम्हारा लड़का अगर हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, तुम्हारी बहू नहीं वोट दी, तुम्हारी बीबी नहीं वोट दी और तुम नहीं दिए तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तुमको जेल भेज देंगे। और ये अभिजीत के ऊपर कार्रवाई इसीलिए की गई है कि और जिला पंचायत सदस्यों को हड़का कर, कि अब जैसे अभिजीत के साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ भी कर देंगे। लेकिन मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से तमाम जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जुर्म और अत्याचार, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में आप सब मजबूती के साथ खड़े रहिए। आपके साथ समाजवादी पार्टी, माननीय नेता अखिलेश यादव और हम सभी खड़े हैं, जहां हम सब खड़े होकर इस जालिमशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस अत्याचारी और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अवनीश जी, जनता से आपकी कोई अपील है? इस समय इतने विषम परिस्थिति में जनता से आपकी कोई अपील? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आम जनमानस से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आज अघोषित आपातकाल उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगा है। और इस अघोषित आपातकाल में मात्र और मात्र समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी लोगों ने इनके सामने नतमस्तक हो गए हैं। तो आप सभी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के साथ आकर इस जालिमशाही, नौकरशाही, अफसरशाही और हिटलरशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर और इस निकम्मी और जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने काम करिए। और सुन ली, जहां भी जरूरत पड़े, जहां भी आपको लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, जुर्म अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों को सूचित करिए। समाजवादी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े रहने काम करेंगे और इनके खिलाफ हमेशा दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। आम जनमानस के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो हमारी ज़रूरत है, वहाँ हमें भी बुलाइए। राइजिंग भारतवर्ष भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप समाज की चीज़ों को, समाज की बुराइयों को उठाते रहेंगे। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना।